हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस को हिंदी में लाभ हानि कहते हैं। तो पहले हम प्रॉफिट लॉस के बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में क्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? जितने मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे हम दुकान पे गए तो हमने 10 रुपये में कोई चीज खरीदी, तो 10 रुपये हमारा क्या हो गया? वो क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है? जितने मूल्य में किसी वस्तु को बेचा गया हो। मान लो दुकानदार हमको 10 रुपये में कोई चीज बेच रहा है, तो वो दुकानदार के लिए वो 10 रुपये क्या हो गए? उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब है हमारा थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम हिंदी में लाभ बोलते हैं। लाभ हमारा कब होता है? जब वस्तु कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेची जाती है। जैसे दुकानदार ने कोई चीज 9 रुपये में खरीदी और हमको 10 रुपये में बेची, तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ वाला हमारा क्या है? लॉस। लॉस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में हानि बोलते हैं। हानि हमारी कब होती है? जब वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेचा जाता है, तब हमारा लॉस होता है। जैसे एक दुकानदार ने कोई चीज 10 रुपये में खरीदी और उसको 9 रुपये में बेच दिया, तो दुकानदार को 1 रुपये की हानि होगी, ठीक है। तो हानि बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा क्या है? क्रय मूल्य और एसपी हमारा क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट में अपन ने एसपी में से सीपी क्यों घटाया? क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, ठीक है। इसी टाइप से हमने यहाँ सीपी माइनस एसपी क्यों किया? क्योंकि जब लॉस होता है तब हमारा सीपी बड़ा होता है एसपी से, ठीक है। तो इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 केस होते हैं। पहला जब लाभ हो, दूसरा जब हानि हो। तो अब देखेंगे जब लाभ हो तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेकंड है हमारा लाभ परसेंट। जब हमको लाभ परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड वाला क्या है? विक्रय मूल्य। जब हमको विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य बराबर सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, ठीक है। अब हमारा सेकंड केस क्या है? जब हमको हानि हो रही हो तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और जब हमको हानि परसेंट निकालना हो तो हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब हमको जब विक्रय मूल्य निकालना तो विक्रय मूल्य बराबर सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट। तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को याद कैसे रखेंगे? जब हमको लाभ हो रहा हो तो 100 प्लस लाभ परसेंट हो जाएगा, और जब हमको हानि हो रही हो तो 100 माइनस हानि परसेंट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचकर हमको लाभ परसेंट बताओ, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना है? 800 रुपये, ठीक है, और एसपी हमारा कितना है? 900 रुपये। हमको लाभ परसेंट निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, तो हमको लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 900 माइनस 800। तो लाभ आ जाएगा हमारा 100 रुपये।
ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो हम लिख देंगे लाभ परसेंट बराबर लाभ, लाभ हमारा कितना आया 100 बटे क्रय मूल्य हमारा क्या है 800 गुणे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से 100 में भाग देने पे आ जाएगा हमारा 12.5। ये हमारा लाभ परसेंट आ गया। यही हमको निकालना था। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक मोबाइल को 8,200 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचें ताकि बेचने पर हमें 20% का लाभ हो। 8,200 रुपये में हमने मोबाइल को खरीदा है, तो वो हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी बराबर 8,200, एसपी हमको निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है 20%। तो इसमें हमें सीपी पता है और लाभ परसेंट भी पता है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि इसमें हमें लाभ निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। लाभ परसेंट हमारा क्या है 20%, 20 बराबर लाभ हमको निकालना है अपॉन क्रय मूल्य हमारा क्या है 8,200 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 82 का 20 में गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लाभ बराबर आ जाएगा 0, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 1640। ठीक है, लाभ। तो हमको लाभ पता चल गया, सीपी भी हमको पता है, तो हम एसपी निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ये है लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लाभ हमारा क्या है 1640 बराबर एसपी हमको निकालना है, सीपी हमारा क्या है 8,200, एसपी बराबर 1640 प्लस 8,200, तो ये हो जाएगा 0, 4 और 2 और 6 8 और 8 और 1 9। ठीक है, तो ये हमारा एसपी कितना आ गया 9,840, आंसर आ गया ये हमारा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक किताब को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो इसमें हमको क्या विक्रय मूल्य पता है और हानि परसेंट भी पता है, हमको इसमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हमारा एसपी कितना है 1190, ठीक है, रुपये, और हानि परसेंट क्या है यानी लॉस परसेंट 30%। हमको क्या निकालना है सीपी। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जिसमें हमारा एसपी दिया हो और लॉस परसेंट भी दिया हो, हमको सीपी निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर सीपी गुणे 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। ठीक है, तो हम फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य बराबर सीपी
गुणे 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमारा विक्रय मूल्य क्या है? 1190 बराबर सीपी हमको निकालना है, गुणे 100 माइनस हानि परसेंट क्या है? 30% बटे 100। तो ये ऐसे ही आ जाए 1190 बराबर सीपी गुणे 100 में से 30 गए 70 बटे 100। तो ये हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा हमारा? ये 10 इस साइड आएगा बराबर के, तो गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11,900 बटे 7 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 7 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा सीपी बराबर 1700। आंसर आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो अब हम ट्रिक देख लेते हैं। हमारी ट्रिक क्या है? यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमारा सीपी क्या है? x, ठीक है, और एसपी क्या है? y। तो इसमें हमारा एसपी सीपी बन जाता है और सीपी एसपी बन जाता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों बदल जाते हैं आपस में। तो हमारा सीपी क्या हो गया? y हो गया और एसपी x हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि 15 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है? 15, यानी सीपी कितना है हमारा? 15, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 10, यानी एसपी हमारा 10 है। तो ये एसपी सीपी में बदल जाएगा और सीपी एसपी में, ये दोनों बदल जाएंगे। यानी कि हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 15, ठीक है, और सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 10, ठीक है। अब हमको विक्रय मूल्य पता चल गया और क्रय मूल्य पता चल गया, तो हम लाभ निकाल लेंगे, फिर हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। तो लाभ बराबर क्या होता? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ये हमारा फॉर्मूला होता, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो P यानी प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 15 माइनस 10। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 5, ठीक है। अब हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा लाभ कितना है? 5। क्रय मूल्य कितना है हमारा? सीपी यानी 10 गुणे 100, 5 दूनी 10, 2 से 2 पंचे 10, 50। यानी हमारा लाभ परसेंट कितना आ गया? यहां लिख देते हैं, बराबर 50%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक व्यक्ति को 2 साइकिल 5000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचने पर एक साइकिल पर 10% की हानि होती है तथा दूसरी साइकिल पर 10% का लाभ होता है, तो इस सौदे में उसको कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी? जहां एक साइकिल पर 10% की हानि होती हो और दूसरी साइकिल पे
10% का लाभ होता हो। तो ऐसे केस में जहां एक साइकिल बेचने पे 10% की हानि हो रही हो और दूसरी साइकिल बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है, तो इस केस में हमेशा हानि होती है। तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, बराबर x² अपॉन 100। ठीक है, जहां x का मान हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100/100, तो ये आ जाएगा 1। यानी हमको हानि कितनी हुई, हानि परसेंट बराबर 1% की हमको हानि होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारी अगली ट्रिक क्या है, यदि x वस्तुओं को y रुपए में खरीद कर y वस्तुओं को x रुपए में बेचा जाए, तो इस केस में हमको लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस y² अपॉन y² इंटू 100। ठीक है, और हानि परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, y² माइनस x² अपॉन y² इंटू 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक के द्वारा समझते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 आम 20 रुपए में खरीद कर 20 आम 25 रुपए में बेचे जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसमें हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो 25 आम 20 रुपए में खरीद रहे, यानी ज्यादा आम कम रुपए में खरीद रहे। ठीक है, और यहाँ क्या है, 20 आम 25 रुपए में बेच रहे, यानी कि कम आम ज्यादा रुपए में बेच रहे। तो इस केस में क्या होगा, हमको लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, ये लाभ प्रतिशत x² माइनस y² अपॉन y² इंटू 100। तो x हमारा क्या है 25, ठीक है, और y हमारा क्या है 20। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। लाभ परसेंटेज बराबर x² यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस y² यानी 20 का स्क्वायर अपॉन y² यानी 20 का स्क्वायर गुणे 100। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 गुणे 100, ऐसे ही रहेगा। 625 में से 400 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 225/400 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब 225 में 4 से भाग जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 56.25। ठीक है, ये आ गया हमारा लाभ परसेंट। आंसर आ गया। ठीक है, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।